हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम हुमायूँ और शेर शाह से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूँ के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। तो कामरान, अस्करी, हिंदल, उस्मान नहीं है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं। हुमायूँ बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। उनके अन्य 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। मतलब टोटल तो 4 थे, लेकिन हुमायूँ के 3 भाई थे। हुमायूँ का जन्म जो है मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। उनकी माता का नाम माहम बेगम था, जो शिया संप्रदाय की थीं। कानूने हुमायूनी ख्वांद-मीर की रचना है। मार्च 1533 में उसने ये खिताब लिखना प्रारंभ किया और मई 1534 में पूरा किया। ये ग्रंथ जो है हुमायूँ के काल में से समसामयिक ग्रंथ है। ख्वांद-मीर ने जो घटनाएँ बयान की हैं, वे स्वयं उसकी आँखों देखी थी। उसने हुमायूँ के वसूलों, उसके शासन संबंधी अनुभवों और नई-नई दरबारों की रस्मों का विस्तार से उल्लेख किया है। उसने हुमायूँ को सिकंदर-ए-आज़म, खुदा का साया जैसी पदवी दी है। वास्तुकला से प्रेरित हुमायूँ का मकबरा दिल्ली के दीनपनाह में स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलो-खरी किले के हुआ करती थी और नसीरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान कैकुबाद की राजधानी हुआ करती थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन एक खगोलशास्त्रीय ज्योतिष शास्त्री के प्रति हुमायूँ के अनुराग का चित्रण करता है? तो आंसर कानून हुमायूनी। हुमायूँ का मकबरा है तो दिल्ली में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हुमायूँ तथा शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है वो शेर खां और हुमायूँ के बीच में हुआ था, चौसा का युद्ध। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1539 में। जून 1539 में बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर हुमायूँ और शेर खां के मध्य जो है युद्ध हुआ, उसे ही चौसा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में हुमायूँ की पराजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी और उल्लेखनीय है कि 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूँ के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूँ की पराजय हुई थी। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर जो है अफ़गानों के हाथ में आ गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य जो है 17 मई 1540 में कन्नौज के युद्ध हुआ था? तो आंसर हमारा शेर शाह और हुमायूँ के बीच में। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? जैता और कुंपा जो हैं वो मारवाड़ से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैता और कुंपा का संबंध मारवाड़ से थे। वर्ष 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी ने जैता और कुंभा की वीरता की सराहना की थी। तत्कालीन समय में मारवाड़ का राजा मालदेव था, जिसके सेनानायक जैता और कुंपा थे। शेर शाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया है। शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 में ग्वालियर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान बम जो है गोला फटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह और हुमायूँ के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी रहा। आगे है ये, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया है। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? तो शेर शाह से संबंधित है।
आगे शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो आंसर ये कलिंजर के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सबसे पहले वह शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था। दूसरा, हालाँकि एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो आंसर यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा, यानी कि केवल 1 यहाँ पर सही है और दूसरा जो है गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी का न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध है। वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर उसके प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित था। उसने हज़रत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। वह मध्ययुगीन शासकों में सर्वाधिक उच्च शिक्षित था। कलिंजर के युद्ध के दौरान बारूद का गोला फटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में। उसे सासाराम, बिहार में दफनाया गया था। इसके द्वारा निर्मित पुराना किला जो है दिल्ली में शेर मंडल यानी अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन तथा हुमायूँ का पुस्तकालय बना हुआ था। तो हुमायूँ का जो पुस्तकालय है वो भी इन्होंने ही बनवाया था। पुराना किला भी जो है दिल्ली में इनके द्वारा ही निर्मित किया गया था, शेरशाह के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने हज़रत-ए-आला की उपाधि धारण की थी? तो आंसर हमारा शेरशाह हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो शेरशाह सूरी उच्च शिक्षित था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। दफनाया कहाँ गया था? सासाराम में। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह ने किया था। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से एक पट्टा दिया जाता था, जिसमें उसके जमीन का क्षेत्रफल एवं लगान का जिक्र रहता था। इसके बदले में किसान राज्य को लिखकर एक कबूलियत देता था, जिसके द्वारा वह लगान चुकाने की प्रतिज्ञा करता था। आगे देखते हैं, शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? तो गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी बरीद-ए-मुमालिक। तो यहाँ पर जो है बरीद-ए-मुमालिक बी ऑप्शन सही था। स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन के लिए एक संगठित गुप्तचर विभाग की नितांत आवश्यकता होती थी। शेरशाह ने गुप्तचर विभाग के महत्व को समझकर उसकी व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। बरीद-ए-मुमालिक शीर्ष अधिकारी हुआ करता था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या हुआ करता था? तो 64:1। सर्वप्रथम इल्तुतमिश द्वारा चांदी और टंका में शेरशाह सूरी ने सुधार करना प्रारंभ कर दिया। उसने खोटी मुद्राओं को प्रचलन से हटा दिया तथा कम मूल्य के सिक्कों का प्रचलन किया। ऐसे सिक्कों में तांबे के दामों की संख्या सबसे अधिक थी, जिसने चांदी के रुपये को ढलवाया था। ये 1835 में ये प्रचलित था। तो याद रखिए, एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया जो सिक्का है, दाम और रुपया, अ, तो वो कब तक प्रचलन रहा? तो 1835 तक रहा। चांदी के 1 रुपए की कीमत तांबे के 64 दाम के बराबर हुआ करती थी। इसलिए तो 64 अनुपात क्या है? 1 है। और शेरशाह ने 167 ग्रेन के सोने का सिक्का भी ढलवाया था, जिन्हें अशरफी कहा जाता था। 167 ग्रेन का सोने का सिक्का होता था। अशरफियाँ तो वैसे ही सोने की हैं, स्टोरी और इन सब में देखा ही होगा। तो ये सोने के सिक्के हुआ करते थे 167 ग्रेन का। आकार प्रकार में
इसके सिक्के गोलाकार तथा चौकोर हुआ करते थे तथा इन पर अरबी और फ़ारसी तथा देवनागरी लिपि में शेरशाह के नाम खुदे रहते थे। कुछ सिक्कों पर उनके नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं के नाम खुदा रहता था। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर कोई सही आंसर नहीं है। अगर हम इस व्याख्या से देखें तो यहाँ पर इल्तुतमिश द्वारा जो है चांदी के टंके ढलवाए गए थे सबसे पहले और यहाँ पर प्रचलन करवाया था, तो इसी को सुधार करवाया था शेरशाह ने, तो यहाँ पर शेरशाह का हो सकता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित करवाया था। अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपए का 1/40 भाग था। अरबों की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता था। मूल बाबरनामा फ़ारसी में लिखी गई है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो है डी ऑप्शन, यानी कि मूल जो है बाबरनामा फ़ारसी में लिखी गई है, बल्कि कहाँ लिखी गई है, वो तुर्की में लिखी गई है। मूल बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। यह मुगल बादशाह बाबर की कृति है, जिसका फ़ारसी में अनुवाद पायनदा खान और अब्दुल रहीम खान खाना अब्दुल तालिब वुतू आदि विद्वानों ने किया है। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है। अकबर का दाम जो है अनुपात तथा उसके चांदी के रुपए 1/40 भाग था। शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू था, तो हेमू था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्यवंश शासक मोहम्मद आदिल सूर का सेनापति हेमचंद हेमू, जिसने अपने जीवन काल में 24 में से 22 लड़ाइयां क्या थी जीती थी। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम हिंदू शासक था। हेमू ने आगरा, दिल्ली, संभल आदि क्षेत्रों को जीतने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, परंतु 5 नवंबर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की मृत्यु हो जाती है। तो यहीं तक ये सारे क्वेश्चन हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।